हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शार्क टैंक इंडिया टर्म एंड कैलकुलेशन के सेकंड नंबर के वीडियो में। अपन ने जो पहले नंबर का वीडियो बनाया था उसमें एकदम जो बेसिक टर्म में यूज में करते हैं उनको अपन ने लिया था, एग्जाम्पल के साथ समझा था एंड काफ़ी सारे बिजनेस टर्म जो B2B हैं, B2C हैं, इस तरह के टर्म अपन ने समझे थे। अभी इसको आगे बढ़ के इसमें काफ़ी सारे टर्म जो यूज में करेंगे, जो शार्क रहेंगे, उनको अपन एक एक को लेकर उनके एग्जाम्पल के साथ उनको समझेंगे। ये प्रोग्राम का सीजन 2 बहुत जल्दी चालू होने वाला है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये सारी टर्म यूज में आएंगी। तो कभी क्या होता है, अपने को ये टर्म मालूम नहीं रहती तो अपने को देखने में उतना मज़ा नहीं आता है। यदि आप ये वीडियो देख लेंगे एंड आपको ये सारी टर्म मालूम रहेंगी तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आने वाला है एंड आपको काफ़ी मज़े आने वाले हैं। तो इसको अपन थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से समझ लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहले नंबर का रहेगा, शार्क टैंक क्या होगा। तो शार्क टैंक में क्या रहेगा, शार्क टैंक में आपके कुछ जज रहेंगे जो काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी और कंपनी में। ये तो रहेंगे जो शार्क रहेंगे वो कहलाएंगे। दूसरा रहेगा जिसको बिजनेस प्रेजेंट करना है और उसको कुछ मनी उनसे उधार लेना है, तो वो रहेगा एक कोई भी पर्सन वॉक करते हुए आएगा एंड उसको बोलेगा कि मुझे 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए 5% इक्विटी या 10% इक्विटी में। मतलब वो अपना जो इक्विटी है, मतलब उसका जो शेयर है, वो उनके साथ शेयर करना चाहता है, उनको बेचना चाहता है, उनके बदले में उनकी एक्सपर्टीज एंड अमाउंट लेना चाहता है, कुछ मनी लेना चाहता है जिससे कि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके। थर्ड नंबर का रहता है अपन लोग, जो कि आम दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मोटिवेट होते हैं। तो अपने को क्या रहता है, ये जो सारी टर्म है अपन वो समझेंगे। अभी फोर्थ नंबर का रहता है कि अपने को देख के लगता है कि यार शार्क लोग डायरेक्टली अब चेक दे रहे हैं और उनका काम हो गया है, कि वो एग्री हो रहे हैं कि ठीक है भाई, हम लोग एग्री हैं आपका एंड इस अमाउंट को हम लोग इतने % इक्विटी पे अपन लोग रेडी हैं। उसके बाद में इनकी लीगल टीम रहती है, वो बैठ के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस पर साइन होते हैं एंड वो पूरा लीगली ऑथराइज होता है कि आप इतने % पे एग्री हैं। तो अपने को आज का जो मेन टॉपिक है अपन समझते हैं ये जो टर्म है ये किस तरह से यूज होंगी और इनका क्या मीनिंग है। तो आप देखेंगे, देखिए कितनी सारी टर्म है। तो अपन ट्राई करेंगे कि आज के वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन हो एग्जाम्पल लेकर समझ सके, नहीं तो अपन इसके आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएशन एंड इक्विटी। ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी समझा हुआ था, लेकिन आज के वीडियो में अपन थोड़ा रिवीजन कर लेंगे एंड उसके बाद अपन एक एक टर्म लेते जाते हैं एंड इनको समझते जाते हैं। तो जब अपन एग्जाम्पल लेंगे तो एकदम क्लियर होते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसको अपन समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपन ने देखा है कि एक पर्सन आके क्या बोलता है कि वह बोलता है कि आई एम लुकिंग 20 लाख रुपीज, कितना चाहिए उसको, 20 लाख रुपए चाहिए हैं, फॉर एक्सचेंज, मतलब किसके बदले में, ऑफ 20% ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी क्या है, अपन ने लास्ट वीडियो में समझा था। इक्विटी क्या होता है कि उतना कितने % उसको शेयर करना पड़ा। फॉर एग्जांपल आपका 100% आपके पास शेयर हैं, तो आपके पास 80% आप रखने वाले हैं एंड 20% ये शार्क को देने वाले हैं। ये आपका वैल्यूएशन है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है वैल्यूएशन। अभी वैल्यूएशन क्या होता है कि वैल्यूएशन मतलब आपकी कंपनी की टोटल वर्थ। द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी टेल यू हाउ मच द कंपनी होल इज वर्थ, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो कंपनी है आपकी कितनी वर्थ है। मतलब यदि आप इस कंपनी को बेचेंगे तो आपको आज की डेट में कितने में बिकेगी। तो आप कैलकुलेशन क्या करते हैं इसको कि मेरा 20 लाख का आप दे रहे हैं कितना, 20% में, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट बाय द इक्विटी स्टेक। मतलब क्या बोल रहा है वो कि आपने, जैसे आप बोल रहे हैं कितना, 20 लाख बोल रहे हैं आप 20% इक्विटी पे, तो आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको जो 20 आपके पास 20 लाख रुपीज है, इसका मतलब है आप 20 से डिवाइड कर रहे हैं। 20% क्या होता है, 20 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 100 ऊपर चला जाएगा, इससे 5 टाइम, मतलब आपने जो वैल्यू बोली है उसका 5 टाइम, मतलब 20 लाख का 5 टाइम क्या हो जाएगा आपका 1 करोड़। आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो 1 करोड़ है आज की डेट में, और आप क्या बोल रहे हैं कि उसमें से 20 लाख आप शार्क से उधार ले रहे हैं
इक्विटी ले रहे हैं मतलब कि, और उसको 20% का पार्टनर बना रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, तो उसको आप जैसे आप 20 लाख रुपए लेंगे एंड उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि वो 20% का आपका पार्टनर बन जाएगा। तो ये तो आपने कैलकुलेट किया है, हो सकता है कि सार्क इससे एग्री ना करे, वो आपका नेगोशिएशन होगा अलग अलग, लेकिन यदि वो इस पे एग्री होता है तो आपका ये आपका वैल्यूएशन हो गया। एंड इक्विटी क्या होगा, इक्विटी मतलब आप जितना % उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में भी समझा था। इसके बाद आता है इक्विटी हो गया, वैल्यूएशन हो गया, नेक्स्ट टर्म आती है ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल क्या होती है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट सर्विस। तो क्या होता है, ग्रॉस मतलब कंप्लीट। यदि देखिए मेरे पास, यदि इस मंथ में मैंने 1000 यूनिट, मेरे पास कोई भी एक आइटम है जो मैं सेल करता हूँ और उसका मैंने प्राइस क्या रखा है 5 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब मेरे पास एक आइटम है यहाँ पे एक, उसको मैं 5 रुपीज़ में बेच रहा हूँ, तो मैं कितना बेच रहा हूँ 1000, तो मेरे पास कितना इनकम हो जाएगी 5000 रुपीज़ जो है, ये मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास ग्रॉस सेल हो गई। इस मंथ का जनवरी में मेरा कितना है 5000 रुपीज़ का मेरा ग्रॉस हो गया। अभी देखिए ग्रॉस के बाद नेट आता है। अभी ग्रॉस एंड नेट में क्या है कन्फ्यूजन, काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो क्या हो गया, मेरा ग्रॉस सेल कितना है कि मेरा 5000 ग्रॉस सेल है, लेकिन नेट क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 5000 आपके पास रहें। हो सकता है आप 14 डे का रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं, तो इसमें से हो सकता है मेरे पास कुछ आइटम रिटर्न आ जाएं, तो वो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 5000 में से जितना भी रिटर्न आ रहे हैं उनको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वो कहलाता है मेरा नेट सेल्स। तो दिस इज द ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट। तो क्या है, आपने बोला कि 5 रुपीज़ है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बिक्री नहीं हो रही, तो आप इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको 4 रुपीज़ में दे रहे हैं एंड 1 रुपीज़ का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो वो भी क्या होगा, आपका ग्रॉस नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ग्रॉस 5000 था, लेकिन आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, 4 के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। या क्या होगा, आपका रिटर्न हो जाएगा। हो सकता है कुछ आइटम में कुछ डिफेक्ट निकल जाए या किसी को पसंद ना आए, तो वो रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने कितना 1000 यूनिट भेजे थे एंड आपका 10 यूनिट आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया किसी रीजन से, तो ये आपका ग्रॉस आपका क्या नेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो नेट नहीं है, आपका ग्रॉस था लेकिन वो रिटर्न आ गया। पर्टिकुलर उस टाइम पे मेरा 5000 था, लेकिन आज की डेट में वो मेरा कितना हो गया 1000 माइनस 10, तो कितना हो गया 990 इंटू 5 कर देंगे तो 4950 मेरा ये क्या हो जाएगा, नेट सेल होगी। मतलब इस मंथ की नेट सेल एक्चुअली में जो अमाउंट है मेरे पास वो कितना है 495550 इंस्टेड ऑफ 5000। चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है अपना रिटर्न, जो अपन ने अभी लास्ट एग्जांपल में समझा कि रिटर्न। तो रिटर्न क्या होता है, फुल रिफंड ग्रांटेड टू कस्टमर। तो क्या होता है, अपने पास कोई आइटम एक डिफेक्टिव निकला तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है उसको फुल रिफंड करना पड़ेगा, ग्रांटेड टू क्या होगा, जो कस्टमर ने खरीदा है। या तो क्या करना पड़ेगा आपको कि उसके बदले में एक नया पीस देना पड़ेगा, या आपको जो भी अमाउंट था, जैसे 10 रुपीज़ का अपना एक आइटम भेज रहे थे तो उसको 10 रुपीज़ आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, रिटर्न्स होते हैं। इसके बाद होगा आपका क्या, मार्जिन। अभी मार्जिन क्या होता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें कितना मुझे मार्जिन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। क्या लिखते हैं इसको, हाउ प्रॉफिटेबल ये प्रोडक्ट इज। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूं कि देखिए मेरे पास मैंने एक आइटम था यहाँ पे 10 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, मैं इतने में मैं सेल कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने में जो मेकिंग चार्ज है मेरा, वो मेरा कितना लगा है 2 रुपीज़ टोटल, इंक्लूडिंग मेरा लेबर कॉस्ट सब में। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे कितना बच रहा है, क्या करूँगा मैं, 10 रुपीज़ माइनस 2 रुपीज़ इक्वल टू 8 रुपीज़ मेरा क्या है, मार्जिन हुआ। क्योंकि टोटल बनाने में मुझे कितने 2 रुपीज़ लगे एंड 10 में बेच रहा हूँ, लेकिन इसका परसेंटेज वाइज मार्जिन किसमें, अपन कितने % मार्जिन हुआ, तो इसका क्या होता है 10 माइनस 2 डिवाइड बाय अपना कितना %, टोटल 10 रुपीज़ का है तो 10 इसका परसेंटेज मतलब इंटू 100। तो क्या हो जाएगा मेरा 8 यहाँ पे 100
डिवाइड बाय 10, तो इससे ही कट जाएगा, मतलब 80% उसको मार्जिन हो रहा है। तो इस वाली कंपनी में अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, एकदम स्मॉल ले रहे हैं कि समझने में इजी रहे। तो क्या हुआ, मेरा 10 रुपीज़ उसमें सेल कर रहा है, लेकिन उसकी जो टोटल लागत लगी थी 2 रुपीज़ लगी, तो उसका जो मार्जिन परसेंटेज है इसमें 80% है। यदि आप अज्यूम करिए कि आप 1 करोड़ का बेच रहे हैं, तो उसमें देखिए आपकी सिर्फ 20 लाख रुपीज़ ही आपको कॉस्ट आ रही है, लेकिन उसका में मार्जिन कितना हो रहा है आपका 80 लाख, मतलब आपको 80% प्रॉफिट हो रहा है, उसमें मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका मार्जिन। उसके बाद आता है कैपिटल। अभी कैपिटल देखना आपने काफ़ी सुना हुआ है, तो बिजनेस टर्म में अपन इसको समझें कि बिजनेस टर्म में क्या रहेगा। बिजनेस टर्म में सिंपल फंडा है कि आपके पास जो टोटल मनी है, टोटल आपके पास कैपिटल कितना रहेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, पार्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो आप बोलेंगे कि मेरा जो कैपिटल है, टोटल अमाउंट कितना, टोटल कैपिटल कितना है, तो उसमें क्या जाएगा, इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, मेरा जो फैक्ट्री है आपकी, जो फैक्ट्रीज है या जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि वो आप उसको सेल करेंगे तो उससे क्या आपका मनी आएगी। तो ये जो क्या होता है, टोटल कैपिटल आपके पास कितना अमाउंट है, आपके पास टोटल कितना अमाउंट है, टोटल कैपिटल कितना है। काफ़ी बिजनेस वाले बोलेंगे कि आपका भाई कैपिटल क्या है, तो आपके पास टोटल जो भी आप इनको सबको सेल करके जो भी अमाउंट रहेगा वो वाला कहलाता है अपने पास टोटल आपका कैपिटल कितना है। अभी देखिए, अभी आगे के 2 टर्म हैं कि होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। तो अपन ये दोनों टर्म एक साथ समझेंगे तो एकदम क्लियर होगा बिजनेस में किस तरह से काम करता है। तो क्या होगा, होलसेल प्राइस मतलब प्राइस चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब अपन ने एक कोई भी प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे 1000 यूनिट है, यहाँ पे 1000 यूनिट आपने बनाए, तो आप किसको सेल कर रहा है, ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, कहाँ मार्केट में बेचेगा, एक शॉप है यहाँ पे, उसके पास 1000 यूनिट है एंड वो 1 करके सेल करेगा। तो वो क्या करेगा, ये जो सेल करेगा ये रह जाएगा प्राइस दैट कस्टमर टू पे। तो यहाँ पे कौन सा प्राइस है, प्राइस दैट कस्टमर टू पे। तो आपने देखा होगा, अपन काफ़ी सुनते हैं होलसेल प्राइस मतलब आपका थोक में जो प्राइस आएगा 1000 यूनिट का, लेकिन जो वो क्या करेगा फिर रिटेल प्राइस एक एक करके बेचेगा। तो अभी क्या होगा, एक एग्जांपल लिया अपन ने, 1000 यूनिट है यहाँ पर एंड अपन बोल रहे हैं वो कितने में दे रहा है इसको, कितना है यहाँ पे प्रोडक्ट कितना, 2000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो कितना चाहता है कि 500 रुपये उसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो जो होलसेल प्राइस उसको कितने में देगा, वो उसको 2500 रुपीज़ में, 2005 रुपीज़ में कितने उसको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 1000। मतलब इसका एक का कास्ट माना जाए तो 2 रुपीज़ 50 पैसे पर यूनिट पड़ेगा। तो उसका क्या है, एक्चुअल में जो बिजनेसमैन था उसकी कॉस्ट उसको कितना था, 2000 उसको बनाने में लगे थे, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना 500 चाहिए था पर 1000 यूनिट पर। तो उसने क्या किया था, उसको कितने में 2500 में दिया, तो पर प्रोडक्ट कितने में पड़ा, 250 में। अभी देखिए ये प्रोडक्ट मेरे पास रिटेल के पास आएगा, तो रिटेल को कितने में, यहाँ पे कितने में उसको 100 यूनिट 2500 में था, लेकिन यदि वो सेम प्राइस में बैठेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट 0 होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, जो पर यूनिट बेच रहा है ये 2.5 के लिए वो चाहता है कि उसको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेगा 3.5 रुपीज़ में इसको सेल करेगा। तो उसका जो 1000 यूनिट है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3005 रुपीज़ उसको मिलेंगे एंड यहाँ से वो क्या 1000 का प्रॉफिट कमाएगा। तो ये हो गया होलसेल, जहाँ पे कि पूरे बल्क में यूनिट आएंगे, एंड रिटेल प्राइस जो कि मेरा एक सिंगल आइटम का प्राइस रहेगा, सिंगल या मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस। नेक्स्ट टर्म आता है, काफ़ी यूज में आता है, मार्केट वैल्यू। अपन ने देखा, अभी देखा रिटेल प्राइस देखा, होलसेल प्राइस देखा, अभी मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वैल्यू क्या है, द हाईएस्ट अमाउंट दैट समवन इज विलिंग टू पे फॉर प्रोडक्ट। या क्या हो सकता है, लोवेस्ट अमाउंट क्या होगा मेरा, बिलिंग टू सेल।
अभी एक एग्जांपल समझते हैं। अभी अपने यहाँ देखिए ऑनियन का प्राइस हमेशा बढ़ते रहता है, तो ऑनियन का प्राइस मार्केट या जो सेलर का प्राइस डिसाइड नहीं करता है, मार्केट वैल्यू डिसाइड करती है। यदि हाई डिमांड है तो वो 100 रुपीज़ kg तक हो जाता है। तो क्या होता है, उसका प्राइस में भी 10 रुपीज़, 12 रुपीज़, 13 हमेशा चेंज होते रहता है हाईएस्ट, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो वो क्या क्या कहलाती है, मार्केट वैल्यू पर्टिकुलर, कि लोग 100 रुपीज़ दे के भी 1 kg खरीदने के लिए तैयार है। या सेलिंग में ऐसे किसी की ज़्यादा डिमांड हो जाए और वो ख़राब होने लगे तो क्या करेगा, जो शॉपकीपर है वो उसको कम अमाउंट में भी सेल करेगा। तो जो पर्टिकुलर जो सेलिंग अमाउंट उस समय का रहेगा पर्टिकुलर टाइम पे, वो मेरा कहलाएगा उस वैल्यू की मार्केट वैल्यू कितनी है पर्टिकुलर वो टाइम पे। वो डिपेंड करता है आपका डिमांड पर। एक इम्पॉर्टेंट है कन्वर्टेबल नोट, ये सार काफ़ी यूज़ करते हैं। कन्वर्टेबल नोट क्या होता है, एक कन्वर्टेबल नोट रिफर टू टेम्परेरी डेप्ट, डेप्ट मतलब अपन ने समझा है उधार, क्या होगा ये टेम्परेरी उधार, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो क्या है इसमें, क्या करते हैं कि कंपनी क्या करेगी, मतलब जो भी मेरा सार्क है वो क्या बोलेगा कि वो कुछ उधार देगा। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीज़ उसने क्या दिया, टेम्परेरी उधार दिया है, लेकिन वो क्या, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि उसको ये अमाउंट रुपीस में मिले। वो क्या चाहता है, क्योंकि ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप के लिए जनरली ये काम में आता है, तो स्टार्टअप में कुछ समय बाद ये क्या चाहता है कि ये जो 50 लाख रुपीज़ है ये काय में उसको मिलते हैं रिटर्न इक्विटी में। तो हो सकता है आपका 2 ईयर बाद ये 20% इक्विटी के साथ आपका कन्वर्टेबल नोट। तो इसको जनरली आप ये करिए, मानिए ये टेम्परेरी उधार है, टेम्परेरी, लेकिन ये आपका अमाउंट में रिटर्न नहीं आने वाला है। उसको क्या मिलने वाला है, इसके बदले में शेयर मिलने वाले हैं या उसकी इक्विटी मिलने वाली है। तो ये कहलाता है कन्वर्टेबल नोट। अभी समझते हैं क्राउड फंडिंग। अभी क्राउड फंडिंग देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, क्राउड मतलब काफ़ी सारे लोग। तो आपने देखा होगा सार्क लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्यों आए हैं, इसके लिए तो आपको क्राउड फंडिंग करनी चाहिए थी। तो क्राउड फंडिंग मतलब कि काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करने को रेडी हों। तो जनरली जो आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई फंडिंग रहेगा, कोई प्रोजेक्ट रहेगा, या विलेज में कोई भी आपका एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें क्या होता है क्राउड फंडिंग मतलब काफ़ी सारे 100+ लोग आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रह जाएगा, आपको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जनरली जो सोशल वर्किंग टाइप का प्रोजेक्ट रहता है उसमें क्राउड फंडिंग आता है। तो इसमें क्या रहेगा, मल्टीपल इन्वेस्टर रहेंगे, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे एंड देन आपका टोटल अमाउंट रहेगा, आप उसको बिजनेस को आके ले जाएंगे एंड देन क्राउड फंडिंग में जो अमाउंट आपको जिससे मिला है आपको उसके बदले में आपको इक्विटी देंगे या उसका अमाउंट रिटर्न करेंगे। तो क्राउड फंडिंग मतलब काफ़ी सारे लोग मिलके आपको फंड कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट 2 टर्म देखिए, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं एंड काफ़ी यूज में आती है। सबसे पहले अपन समझते हैं डिस्काउंट। अपन ने हमेशा देखा है कि डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, ये प्राइस रिडक्शन ऑफ कस्टमर इफ पेमेंट आर मेड बाय ए स्पेसिफिक डेट और टाइम। आपने देखा होगा क्रिसमस सेल आई है, उन्होंने कहा 26 जनवरी का सेल है। तो जो सेल आती है, जो डिस्काउंट आते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं और डेट पे रहेगा। तो उन्होंने कहा 5% डिस्काउंट रहेगा आपको, या मल्टीपल 10 आइटम रहेंगे तो 1 फ्री रहेगा। तो इस तरह के जो ऑफ़र आते हैं ये कहलाते हैं मेरे को डिस्काउंट। इस तरह के परसेंट में जो भी रहेंगे कि 5%, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट पर आइटम, तो ये क्या कहलाता है डिस्काउंट। उसके अलावा अलाउंसेस क्या होता है, प्राइस रिडक्शन फॉर डिफेक्टिव और डैमेज गुड्स। यदि आपने कोई भी एक आइटम बेचा है, यदि वो डैमेज है एंड डिफेक्टिव है, तो उसमें जो आपको अमाउंट रिटर्न करना रहेगा वो अलाउंसेस कहलाएगा, या जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल रिफंड। क्योंकि आपने सेल किया था फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का, लेकिन बाद में मालूम चला कि उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको 50% डिस्काउंट देके आप बोलेंगे कि ठीक है भाई कि आपका 50 रुपीज़ में रख लीजिए। तो जो 50 रुपीज़ रहेगा वो अलाउंसेस रहेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका वो डैमेज था या डिफेक्टिव था, इसके कारण आपको उसकी प्राइस रिड्यूस करनी पड़ी, तो वो कहलाता है अलाउंसेस। एंड डिस्काउंट आपका डिस्काउंट टाइम के लिए जो पर्टिकुलर टाइम पे रहता है। चलिए लास्ट 4 टर्म समझते हैं एंड बाकी के टर्म अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले। देखिए सबसे पहले आता है रेवेन्यू।
तो रेवेन्यू क्या होता है? कंपनी का एनी इनकम सोर्स फ्रॉम कंपनी बिजनेस मॉडल, दिस सोर्स कुड इंक्लूड नेट सेल। मतलब क्या है रेवेन्यू? मतलब टोटल कंपनी का कितना पैसा आपको रेवेन्यू आ रहा है उसका। तो क्या हो सकता है वो, या तो आप जितना भी सेल कर रहे हो नेट सेल, अपन ने ग्रॉस सेल और नेट सेल देखा है। नेट मतलब जो एक्चुअल में रहेगा रिफंड आने के बाद, या इन्वेस्टमेंट इनकम, सर्विस इनकम। तो जो टोटल उस मंथ का, फॉर एग्जांपल मैं जैन मंथ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा टोटल जो रेवेन्यू हुआ है इंक्लूडिंग मेरा नेट सेल, इन्वेस्टमेंट, अदर टाइप की जितने भी इनकम आए हैं, जो प्लस हुआ है अमाउंट वो सब मेरा कहलाता है रेवेन्यू। तो पर्टिकुलर क्वार्टरली कंपनियाँ डिसाइड करती हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का कितना है, सेकेंड क्वार्टर का रेवेन्यू क्या है, तो उस मंथ की टोटल इनकम जो एक्सपेंस अपना माइनस करके, तो वो क्या कहलाता है? उस कंपनी का रेवेन्यू। अभी दूसरा होता है प्री रेवेन्यू। आइडियली देखा जाए तो प्री रेवेन्यू कुछ होता ही नहीं है। कि क्या बोल रहे हैं प्री रेवेन्यू? एक्चुअल में उसने अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया है, कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है? वैल्यूइंग देयर कंपनी बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक दे कुड सेल इवन थॉट दे हैवंट स्टार्टेड सेलिंग। मतलब उसने देखिए अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, सेल भी अभी 0 अमाउंट सेल किया है, लेकिन उसकी वो वैल्यू कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं भाई 1000 यूनिट है जो कि इस मंथ में मैं सेल कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग वो लग रहा है। हुई नहीं है ये सेलिंग, तो वो बोल रहा है कि प्री रेवेन्यू। तो वो कैलकुलेट कर रहा है कि 10 रुपये के हिसाब से है, तो वो बोल रहा है कि भाई मेरा 10,000 रुपीज़ का मेरे पास इस बार सेलिंग कर दूंगा मैं। तो वो कहलाती है प्री रेवेन्यू। उसका एक्चुअल रेवेन्यू नहीं है, लेकिन वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस मंथ में मेरा इतना सेल हो जाएगा। ये कहलाता है प्री रेवेन्यू। शेयर आपको सबको मालूम है मार्केट में शेयर। तो शेयर क्या होता है? ये शेयर इज ए सिंगल यूनिट ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी एंड फाइनेंशियल एसेट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, जैसे मेरे 10 लाख की एक कोई कंपनी है, तो वो क्या करेगा? इसको शेयर में डिवाइड कर देगा। इसको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का 1 शेयर कर देगा, तो इसको डिवाइड बाय 10 करेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट जो रहेंगे वो इसके शेयर रहेंगे, एंड पर शेयर की इसके हिसाब से एक कीमत डिवाइड होगी। तो क्या होगा कि आप मार्केट में पर्टिकुलर 1 शेयर की कीमत इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे, एंड आप हो सकता है किसी के पास 100 शेयर रहेंगे, किसी के पास 10 रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज डिसाइड करेगा कि कितने शेयर किसके पास हैं। तो ये रहते हैं शेयर। तो जो जनरली शेयर रहते हैं, जो काफ़ी बड़ी कंपनियां रहती है, उनके वो शेयर रहते हैं। तो ये हो गया सिंपल शेयर। अभी एक होता है रॉयल्टी। ये देखिए, ये काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या रहता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया है। ये रॉयल्टी इज ए लीगली बाइंडिंग पेमेंट मेड बाय थर्ड पार्टी ओनर टू द ओरिजिनल ओनर। अभी क्या होगा, मैंने एक कंपनी बनाई है कि मैंने एक नया कोई एक जूस का पैकेट निकाला है मेरे नाम से, एंड मेरा है कि इस कंपनी में सिर्फ लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो इसको सेल कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रुपीज़ में मैंने सेल किया इसको, एंड ये 3 रुपीज़ में बेच रहा, तो ये 1 रुपीज़ प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको एक फ्रेंचाइजी दे दूँगा कि जो कंपनी चलेगी वो मेरे नाम से चलेगी, सिर्फ ये सेल करेगा, एंड इससे मैं क्या लूँगा, इससे रॉयल्टी के बदले में 1 रुपीज़ लूँगा। तो जो रॉयल्टी वगैरह रहेगी, ये फ्रेंचाइजी का जो अमाउंट रहेगा वो क्या, जो ओरिजिनल कंपनी मालिक है उसको जाएगा। सिंपल है, रॉयल्टी में जो भी फ्रेंचाइजी या जो भी कंपनी का ऑनर रहेगा उसको वो कुछ परसेंट उसमें से मिलेगा। तो आपने देखा होगा कोक वगैरह ये सारे लोकल शॉप पे मिलते हैं, लेकिन इनका कुछ अमाउंट जो रॉयल्टी है, जो ओरिजिनल ऑनर है उनके पास जाएगा। ये कहलाता है मेरा रॉयल्टी। ठीक है, तो अपन ने काफ़ी सारी टर्म देखी हैं। अभी जो बची हुई टर्म है उनको अपन आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।